नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां पर आपके तमाम म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। शो शुरू करने से पहले आइए अपडेट ले लें कि आज शेयर बाजार में क्या हुआ। रजत है हमारे साथ। बिल्कुल, आज एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था, लेकिन ये अंतिम आधे घंटे का जो ट्रेड हुआ ना, इसमें बहुत स्ट्रांग बिकवाली देखने को मिली। देखिए 10,500 ये एक एडजस्टेड क्लोजिंग देखने को मिल रही है निफ्टी की आपको, लेकिन आज 10,470 के एक बार नीचे भी निकल गया था निफ्टी। एंड में लगभग 39 पॉइंट्स के लॉसेस के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स पे गिरावट थी 144 अंक की, लेकिन प्रॉब्लम है यहां पर निफ्टी बैंक 360 पॉइंट्स का गोता लगा गया। और यहां पर भी पंजाब नेशनल बैंक, जहां पर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की खबर निकल के आई, उसमें 10% से ज्यादा की गिरावट थी। उसने बहुत वेट डाल दिया निफ्टी बैंक पे आज के सत्र में। देख सकते हैं मिड कैप स्टॉक्स में आज बहुत काउंटर स्पेसिफिक हो गए ट्रेडर्स। इंडेक्स पे कोई बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिली नहीं। लेकिन निफ्टी की टॉप लूजर्स की सूची देखिए आप। येस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ये तीनों सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक साबित हुए, जहां पर 3% ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। जो खरीदारी थी वो भी लेटर हाफ में, वो थी टेक महिंद्रा में, एक अच्छा तेजी स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स चले। भारती एयरटेल आज टेलीकॉम स्टॉक्स में लीड कर रहा था, लगभग 2.5% की तेजी यहां पर थी। लेकिन ये आज प्रॉब्लम थी। देखिए एक तो नतीजे खराब, ऊपर से आरबीआई ने नॉर्म स्ट्रिंजेंट कर दिए एनपीए के खिलाफ, और साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस की खबर। ये तमाम स्टॉक्स आज गिरते हुए नजर आए। सरकारी खेमा डिसअपॉइंट कर रहा था, 10% टूट गया। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, इलाहाबाद बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली 7% से ज्यादा की। इसके अलावा एनबीएफसी, ये एक ऐसा पॉकेट था जहां पर सुबह से ट्रेडर्स एक्टिव थे, तेजी बन रही थी दीवान हाउसिंग में। कैनफिन होम्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और जीआईसी हाउसिंग जैसे स्ट्रक्चर्स एक्टिव थे। टेक्सटाइल्स, ये एक और पॉकेट जहां पर छोटे मझौले कंपनियां आज रडार पर थी। लंबोदरा टेक्सटाइल लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस में 20% चढ़ा है ये स्टॉक। बॉम्बे डाइंग, आरवे डेनिम्स और गिनी फिलामेंट जैसे स्टॉक्स तेज हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक और पॉकेट जहां पर ट्रेडर्स खरीदारी कर रहे थे, इसमें लीड कर रहा था एनसीसी नतीजों के बाद। इसके अलावा रैम के इंफ्रा, एमामी इंफ्रा और पटेल इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स चले। और स्मॉल कैप, मिड कैप आईटी स्टॉक्स आज फ्लेवर थे मार्केट का, जिसमें एम्फेसिस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, नेल्को और एचसीएल इन्फो सिस्टम्स जैसे स्टॉक्स में आज मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। तो प्रॉब्लम नहीं थी आज स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में। इंडिया ग्लाइकोल्स, कोहिनूर और निटको टाइल्स, कैंटाबिल जैसे स्टॉक्स में भी आज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग था। तो आज प्रॉब्लम थी बैंकिंग, जहां पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं, लेकिन एक खबर आपको बता दें। जी एंटरटेनमेंट ने मनोरंजन की दुनिया में बड़ा धमाका किया है। जी एंटरटेनमेंट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है Z5। आज इस ऐप को मुंबई में जी इंटरनेशनल के सीईओ अमित गोयनका और जी एंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका ने लॉन्च किया। Z5 पर म्यूजिक, हेल्थ और लाइफस्टाइल का कंटेंट भी है और ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। Z5 में अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल सहित 12 भाषाएं हैं। यह वॉइस सर्च वाला पहला एंटरटेनमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है और Z5 प्ले स्टोर, iOS, क्रोमकास्ट और Amazon फायर सिस्टम पर उपलब्ध है। इस ऐप की खास बात यह होगी कि अपना फेवरेट शो बोलकर सर्च कर सकेंगे, टाइपिंग का झंझट नहीं होगा। लाइव और ऑन डिमांड टीवी आपके मोबाइल पर होगा। इस ऐप पर 1 लाख घंटे की फिल्में, टीवी सीरियल, गाने और लाइफस्टाइल शो हैं। 90 से ज्यादा टीवी चैनल हैं। इस ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खराब कनेक्टिविटी या स्पेस की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 99 रुपए प्रति महीने के शुरुआती ऑफर के साथ। जी की पहुंच 5 महाद्वीपों तक है, इसलिए इसका नाम Z5 रखा गया है। Today, 25 years on, Z, the second most channel watched worldwide, second most network watched worldwide, and like all 25-year-olds, this one too is now hungry for the next big adventure. Hence, Z5, the biggest and the most comprehensive digital destination in India. Let us choose when to watch, what to watch, where to watch. Let us drive our own programming schedule. That's what the new digital user wants. So we asked ourselves, what can we do different? What can we do different to cater to this consumer? The answer, of course, came from our users itself through the emails, calls, social media feedback, and the deep consumer understanding based on billions of minutes of content consumed. Their primary need was to be able to find content
in the language of their choice, in the language of their comfort. Introducing Z5, your destination for the content in the language of your comfort. Z5 में हर भाषा में ओरिजिनल कंटेंट होगा, यानी देश के हर व्यक्ति के लिए उसी की भाषा में एंटरटेनमेंट का हर कंटेंट मौजूद होगा. Absolutely. Original content will be a key driver for Z5 in the future. We will be, as I said, launching original content in all the languages that I mentioned in my presentation on a monthly basis. Fresh series will be released for the Z5 consumers, both for binge consumption as well as on appointment-based consumption. Z5 के सभी कंटेंट iOS, Android, Amazon Fire जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे. Yeah, so at launch today, the app is available on iOS, Android, so both those smartphone platforms. It's available on Android TV, so any TV which runs Android TV software. We are available on Amazon Fire Stick today onwards, and we will be adding more. Of course, responsive web is there already, so you can access it through the web, both on your desktop as well as on your mobile. We've also integrated progressive web apps, as Archana mentioned, which gives you an app experience even though you have not downloaded the app. So through your browser, you still feel like you're in the app. That experience also we have created. And in the near future, we would be adding smart TV apps as well as other apps like Apple TV, etc. Every 15-20 days. चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं. ऋत्विक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और उसके पहले हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं गजेंद्र कोठारी, आपका भी स्वागत है गजेंद्र आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए. ऋत्विक से बात करते हैं. ऋत्विक, आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, पुणे में रहते हैं, 32 साल के हैं आप? 34 के आप हैं, ठीक है. आपने बहुत अच्छे डिटेल से अपने गोल भी हमें लिख के भेजे हैं, और कुछ स्कीम्स की आपने सिलेक्शन भी की है. आप शुरुआत करना चाहते हैं 4 कैटेगरीज, 20,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. और एक दूसरा भी सवाल है आपका लमसम को लेकर. 40 लाख हैं अभी आपके एफडी में, राइट? जी. और आप एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं 1 साल बाद. एक साल भी हो सकता है, probably 8 months down the line, I don't know, but yeah, somewhere around 1 year. Yeah. ठीक है, तो ये जानना चाहते हैं आप कि इसको एफडी में रखा जाए कि लिक्विड फंड में रखा जाए. बहुत अच्छे सवाल हैं आपके गजेंद्र. जहां तक इनका पहला सवाल है, गोल तो इन्होंने तय करके भेजे हैं हमको. 1 करोड़ का गोल है अपने बेटे के लिए जब वो 21 के होंगे, करियर बिल्डिंग के लिए. और 50 लाख कॉर्पस है सेकंड इनकम अपने लिए जब ये 45 साल के होंगे. 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं. कुछ स्कीम्स इन्होंने सिलेक्ट किए हर कैटेगरी में, लार्ज कैप, मिड कैप, बैलेंस्ड. तो क्या आपका नजरिया है इनके पोर्टफोलियो पर, कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल ऋत्विक, आपके गोल्स काफ़ी क्लियर हैं. 1 करोड़ का जो आपका रिक्वायरमेंट है बेटे की पढ़ाई के लिए 15 साल बाद, तो उसके लिए आपको मासिक जो SIP है वो 20,000 रुपये की इक्विटी फंड में अगर आप करते हैं और 12% का ग्रोथ होता है तो आप ये 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर सकते हैं. 50 लाख रुपए जो आपको 10 साल बाद अचीव करने हैं आपकी सेकंड इनकम के लिए, उसके लिए भी आपको 21,000 की SIP मंथली करनी पड़ेगी. तो कुल मिला के आपको लगभग 41,000 रुपीज़ की SIP पर मंथ करनी है. जहाँ तक फंड्स का सवाल है, आपने जो फंड्स भेजे हैं वो भी अच्छे फंड्स हैं. जो हम फंड्स बता रहे हैं उसमें से हर कैटेगरी में आप कोई भी एक फंड चुन सकते हैं. जैसे कि लार्ज कैप में हम रेकमेंड कर रहे हैं SBI ब्लू चिप फंड, ये मेरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें से कोई भी आप एक फंड ले सकते हैं. मिड कैप में से आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड या DSP ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप फंड में से आप चूज कर सकते हैं. स्मॉल कैप में आप रिलायंस स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, या HDFC का स्मॉल कैप फंड है आप वो भी चूज कर सकते हैं. और बैलेंस फंड में आप L&T इंडिया प्रूडेंस फंड या HDFC बैलेंस फंड में से एक चूज कर सकते हैं. 4 फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में रखते हैं, इसमें SIPs आप डिवाइड करते हैं 5,000, तो आई थिंक इट्स अ गुड पोर्टफोलियो. लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल में आप लगभग 12% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपना गोल को अचीव कर सकते हैं. ये सारे फंड्स आप डायरेक्ट प्लान में कर सकते हैं, जैसे कि आपने रुचि दिखाई है. जहाँ तक FD का सवाल है, 40 लाख रुपीज़ जो आपके FD में डाले हुए घर खरीदने के लिए है, तो वो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप FD से निकाल के
अगर इसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल लेते हैं तो उसमें अच्छी बात क्या है कि जैसे एफडी में आपका लॉक इन रह जाता है, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं या तो फिर आपको पेनल्टी लगती है और आपको वो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। और लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का ये फायदा है कि आप जब चाहे वो पैसे को निकाल सकते हैं। जब तक आप पैसे को नहीं निकालते हैं आपका पैसा बढ़ते रहता है, भले वो 12 महीने हो, 13 महीने हो, और जब तक आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। तो जहाँ तक लिक्विड फंड का सवाल है उसमें कोई टीडीएस भी नहीं होता है। सेम टैक्सेशन जो आपका एफडी में होता है वो यहाँ भी लागू होता है। और फंड्स जो हम आपको रेकमेंड करना चाहेंगे वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, ये रिलायंस मनी मैनेजर फंड है, बिल्कुल सेफ कैटेगरी के फंड है, सिमिलर काइंड ऑफ एफडी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपका जो घर का लक्ष्य है जब चाहे तब आप वो पैसा वहां से निकाल सकते हैं। उसमें कोई 1 या 2 स्कीम्स लिक्विड फंड्स में कि क्या हर एक फंड हाउस की बाय एंड लार्ज ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है गजेंद्र? बिल्कुल विवेक, जैसे हमने रेकमेंड किया है डीएसपी ब्लैक रॉक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये रिलायंस मनी मैनेजर फंड, बाकी फंड हाउसेस के भी जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड से आप ले सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है इसमें। लगभग आज के हिसाब से जो हम मान के चल रहे हैं 6-6.5% का रिटर्न आता है लगभग, जो कि एक एफडी का 1 साल का जो एफडी का रिटर्न उसके लगभग बिल्कुल सिमिलर है। चलिए, सुखदीप सिंह अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सुखदीप, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग विवेक जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? मैं बिल्कुल सही हूँ और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका शो डेली देखता हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुखदीप, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया आज। और 15,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी डांट से डर के मैंने ज्यादा फंड इन्वेस्ट नहीं किया। अरे आप तो बदनाम कर रहे हैं, डांटता कहाँ हूँ मैं तो बस मैं बदनाम नहीं कर रहा आपको, प्यार से बोलता हूँ, भले के लिए, क्योंकि फील करता हूँ इसलिए बोल देता हूँ कभी, तो आप बुरा ना माने। हैं, आपने तो बहुत अच्छा किया है, आपको डांट की जरूरत क्यों है? आपने तो 4 स्कीम्स ले रखी हैं इतनी अच्छी अच्छी। अभी कुछ ही देर पहले इनकी बात भी कर रहे थे गजेंद्र, और खुद सिलेक्ट किया आपने जनवरी में ही, पिछले महीने से ही शुरुआत की है, और बहुत बहुत बधाई आपको। 5 लाख चाहते हैं आप 5 साल के बाद एक फॉरेन ट्रिप में, और 10 साल के बाद आपको 50 लाख चाहिए, 18 साल के बाद 50 लाख और चाहिए, और 25 साल के बाद 4 करोड़। आपने अपने आप ही खुद लिखा है कि हर साल आप 10% अपनी जो है SIP उसको बढ़ा भी देंगे, राइट? राइट सर जी। गजेंद्र, फिलहाल ये सारे गोल पूरे होंगे 15,000 में शायद ना हो, लेकिन जैसे इन्होंने खुद कहा है कि बढ़ाते रहेंगे हर साल 10%। रास्ता बिल्कुल सही है इनका, स्कीम्स भी बाय एंड लार्ज अच्छी लग रही हैं जो चुनी है। क्या सहमत हैं आप इनके पोर्टफोलियो से? बिल्कुल सुखदीप जी, मुझे काफी खुशी है कि आप विवेक जी के एडवाइस से काफी प्रभावित हुए हैं और उनके फुटस्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही शुरुआत की है, आपने अपने गोल्स, लक्ष्य बहुत सही तरीके से आपने क्लैरिटी के साथ आपने बताया है, और आपने 4 फंड्स भी जो चुने हैं काफी अच्छे फंड्स हैं। जहां तक आपकी गोल्स का सवाल है, 5 लाख रुपए जो आपको चाहिए 5 साल बाद फॉरेन टूर के लिए, उसके लिए आपको सुखदीप जी 6,000 रुपए की मंथली SIP करनी है। 10 साल बाद जो आपको 50 लाख रुपए चाहिए घर खरीदने के लिए, उसके लिए लगभग 22,000 रुपए की आपको SIP करनी है। और 50 लाख जो आपको 18 साल बाद चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके लिए आपको 6,500 रुपए की SIP करनी है। और फाइनली 4 करोड़ रुपए जो आपको 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए चाहिए, उसके लिए आपको 21,000 रुपए की SIP करनी है। अगर इन सबको जोड़े हम तो लगभग आपको 55,000 की SIP करनी है। फिलहाल आप 15-17,000 के SIP कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्टार्ट है। और जैसा कि आपने कहा कि आप हर साल 10% से बढ़ा सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आप ये गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप बस हर साल SIP बढ़ाते जाइए, और इन्हीं फंड्स में जिसमें आप अभी बने हुए हैं इन्हीं में टॉपअप कीजिएगा। नए फंड्स लेने की जरूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड है, मिक्स ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड है, आपके पास समय पूरा है। याद रखिएगा, बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ एक ऐसा समय आएगा जब आपके फंड्स बिल्कुल फ्लैट होंगे या परफॉर्म नहीं करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। उस वक्त उल्टा और अच्छा है कि आप SIP बनाए रखें, ताकि आपके फंड्स जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जा रही है वो लोअर NAV पे जा रही है, आपको उसका फायदा हो रहा है, और जब वापस बाजार उठेगा तब आपको उसमें अच्छा रिटर्न दिखाई देगा। डिसिप्लिन बनाए रखें, पेशेंस रखिए, और आई एम श्योर आप बिल्कुल आसानी से अपने चारों गोल्स को कंप्लीट कर पाएंगे। हेमकांत द्विवेदी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेमकांत, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। क्या उम्र है आपकी? 45। चलिए, आपने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा है, 6 स्कीम्स ले लिए हैं आपने। जी जी जी, थोड़ा ज्यादा हो गया जी, इसी के रिगार्डिंग सर बात करना है। जी जी।
इसमें जैसे आईसीआई मेरा 3 साल से हो रहा है और 1 साल के अंदर अंदर मिराज का है और 2 साल से मैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी चला रहा हूँ सर। जी जी, नहीं स्कीम्स आपकी अच्छी हैं, स्कीम्स में खराबी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो पूछ लेते हैं गजेंद्र से कि क्या करना चाहिए। गजेंद्र, स्कीम्स तो अच्छी हैं इनकी, सारी जो भी ली हैं, कुछ इनमें से आपने भी इसी शो में बात भी की, बाकी दर्शकों से रेकमेंड की हैं। ये गोल है इनके 9 साल में इनको 50 लाख चाहिए और 50 लाख चाहिए 15 साल में और 1.5 करोड़ चाहिए 18 साल में। फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट इनकी चल रही है वो है 23,000 पर मंथ। तो क्या सही रास्ते पर है, पहुंच पाएंगे अपने गोल पर? बिल्कुल हेमकांत जी, आपने जो गोल्स बताए हैं 50 लाख रुपए आपको 9 साल बाद चाहिए, तो उसके लिए लगभग आपको 26,000 रुपए की मंथली एसआईपी करनी है। 50 लाख रुपए जो आपको 15 साल बाद चाहिए उसके लिए आपको 10,000 की करनी है और 1.5 करोड़ रुपए आपको 18 साल के बाद चाहिए तो उसके लिए और 20,000 रुपए की एसआईपी करनी है। तो कुल मिला के आपको 56,000 रुपए की एसआईपी करनी है। जैसा कि हम आपके पोर्टफोलियो देख रहे हैं, आप फिलहाल 23,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, यानी 33,000 रुपए की एसआईपी और करने की जरूरत है, मोर देन डबल। तो खैर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपके पास काफी समय है, 9 साल 15 साल 18 साल है आपके पास। तो जैसे जैसे आपकी सुविधा बनती है आप एसआईपी बढ़ाते जाइए, इन्हीं फंड्स में ऐड कीजिएगा। और खासकर जैसे कि ये फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड है या इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप फंड्स में ज़्यादा एलोकेट कीजिएगा बिकॉज माइक्रो कैप फंड काफ़ी रिस्की फंड होता है, बहुत हाई रिस्क हाई वॉलेटाइल होता है। सेम चीज़ जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है, इसके अंदर ये फंड का कॉर्पस काफ़ी बड़ा है, तो इसमें थोड़ा लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके जो मैंने आपको फंड्स बताए हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप, मेरे एसेट इमर्जिंग या एसबीआई ब्लू चिप या मोतीलाल मोस्ट फोकस में नए पैसे ऐड कीजिएगा। नए फंड्स और लेने की जरूरत नहीं है, इन्हीं फंड्स में आप बने रह सकते हैं और आई एम श्योर आपके जो भी गोल्स हैं वो इसमें अचीव हो जाएंगे। जी अमितेश कुमार अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अमितेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पहली बात तो 10-10 स्कीम्स ले ली आपने? सर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने 2012-13 से बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया था, आपका शो देख के कुछ आप ही से इनपुट लेके, उसमें मेरी सैलरी कम थी। फिर बाद में शादी हुई, मैंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया अप्रॉक्स 11,000 के आसपास। बाद में कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण मैंने स्टॉप कर दिया, वो बजाज कैपिटल के थ्रू किया था मैंने। और फिर 2016 में मैंने शुरू किया, प्रोबेबली 2017 में अर्थयंत्रा के थ्रू। लेकिन मैं एक्चुअली मेरा गोल है 25-27 ईयर्स का। मैंने सोचा कि एक प्रोफेशनल से एडवाइस लेता हूँ और फिर मैं उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाता हूँ। मैंने बाद में देखा कि काफी सारा डेट स्कीम है और वो उसमें से कोई भी स्कीम आपके चैनल पे जो स्कीम्स आते हैं उससे कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो आई थॉट कि एक बार आपसे मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन लूं कि जो पोर्टफोलियो है वो सही है या फिर उसमें चेंज करूं। नहीं, डेट स्कीम्स भी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं उस फ्रंट पर, लेकिन फिर भी 10-10 स्कीम्स पोर्टफोलियो में जितने अमाउंट आप कर रहे हैं इन्वेस्ट, उतनी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सवाल भेजे हैं आपने और बाय एंड लार्ज अगर सम अप करूं, क्योंकि 11 सवाल तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपका बेसिक सवाल यह है कि क्या ये स्कीम सही है, क्या पोर्टफोलियो आपका सही है, और दूसरा जो आपका बाकी भी कई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, पीपीएफ भी है, सुकन्या समृद्धि भी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं आप, आपने टर्म इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ का, ये बहुत अच्छा किया आपने, प्रोविडेंट फंड भी जा रहा है आपका 70,000 एनुअली। तो काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा, सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। गजेंद्र, क्या एडवाइस होगी आपकी? बिल्कुल, डेट फंड्स हैं वो आप फिलहाल निकाल सकते हैं क्योंकि जो आपकी गोल्स हैं वो काफी लॉन्ग टर्म वाले गोल्स हैं। तो डेट फंड्स हम लोग तभी रेकमेंड करते हैं जब आपका लक्ष्य 6 महीने 12 महीने या 3 साल से नीचे का होता है, क्योंकि डेट फंड्स आपको सेफ्टी देता है, लिक्विडिटी देता है। इक्विटी फंड्स का लक्ष्य है ग्रोथ, जहां आपका पैसा कंपाउंड हो, और अगर आपका गोल 5 साल के ऊपर है तो इक्विटी फंड्स प्राइमरीली आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि आपका पोर्टफोलियो मैं देख पा रहा हूँ 34 ईयर्स के आप हैं, आप बिल्कुल ये डेट फंड से निकाल के अगर आप यही एसआईपीज इक्विटी फंड्स में करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट पड़ेगा। विवेक जी ने एक और बात बताई कि आपने 10 फंड्स लिए हैं, इसमें से 3 फंड मैंने ऑब्जर्व किए हैं, 3 टैक्स सेविंग फंड है।
आप अगर एक भी टैक्स सेविंग फंड में डालें और उसी में टॉपअप करते रहें तो काफी बढ़िया रहता है, रादर देन हर साल हम नया एक टैक्स सेविंग फंड लेते हैं। और वैसे भी डेट का जो पोर्शन आप ऑलरेडी सुकन्या समृद्धि में आप कर रहे हैं, आपका पीएफ का जो कॉर्पस है ईपीएफ में भी आप डाल रहे हैं, तो वो भी प्योर डेट हो गया, गारंटेड रिटर्न है, तो उसमें आप बने रहिए। जहां म्यूचुअल फंड्स का सवाल है वहां आप इक्विटी में निवेश कीजिए, तो आपका एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन बैलेंस हो जाता है। जहां तक आपकी गोल्स की जो रिक्वायरमेंट है, ये 3 गोल है जो 75 लाख आपको 17 साल बाद चाहिए, तो उसके लिए 11,500 की एसआईपी करनी है, 5,500 की एसआईपी करनी है आपकी बेटी की शादी के लिए 25 साल बाद, और 8,000 रुपए की आपको एसआईपी करनी है 1.5 करोड़ रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए। तो कुल मिला के लगभग 24-25 हज़ार की आपको एसआईपी करनी है। तो ये आप इन्हीं फंड्स जो आपने कुछ ये जो ब्लू चिप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है, मोतीलाल ओसवाल फोकस 30 मिड कैप फंड है, और आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स प्लान है, इसमें आप बने रह सकते हैं। इसी में आप एसआईपी बढ़ाइए और आपका गोल पूरा हो जाएगा। टर्म प्लान आपने ऑलरेडी लेके रखा है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक, और आपने एक और सवाल पूछा था कि आपका टोटल पोस्ट रिटायरमेंट पीएफ का कॉर्पस कितना होता है, तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग ये रकम भी आपको 2 से 2.25 करोड़ के आसपास ये रकम होती है। तो बिल्कुल काफी अच्छा कॉर्पस हो जाता है और ये आपको रिटायरमेंट में हेल्प करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते।